Hi students, I welcome you all to my YouTube channel. In our last class, we have discussed about the conventional current and electronic current. And what do you mean by electric current? Its SI unit, and what is microampere, what is milliampere, and what is nanoampere, these things. Today we will discuss electric current is a scalar quantity. Okay, electric current is a scalar quantity. Why we say electric current is a scalar quantity? This is most important thing we have to know. Till now we know vector quantity means it has magnitude and direction. If both the things are present, then we can say a quantity can be vector quantity. But one most important thing what we don't know till now, we have to know it must satisfy the vector addition law. Vector addition law. Okay, मतलब वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए खाली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होना काफ़ी नहीं है, उसके लिए और एक चीज़ भी चाहिए. जो चीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं उसका एडिशन में एल्जेब्रिकल एडिशन नहीं होगा, उसमें वेक्टर एडिशन होगा. एल्जेब्रिकल एडिशन मतलब बहुत ईजी. सपोज एक्स एंड वाई दो क्वांटिटी है, ये दोनों को हमें ऐड करना है. इसका रिजल्टेंट क्या होगा? एक्स प्लस वाई. अगर 2 एंड 3 हमारे पास दो क्वांटिटी है, इसका रिजल्टेंट होगा 2 + 3 5. सो ये एल्जेब्रिकल एडिशन है, ये वेक्टर एडिशन नहीं है. पर जो क्वांटिटी वेक्टर एडिशन को सेटिस्फाई करेगा उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी. वो कैसे करेगा? कितना वेक्टर का एडिशन लॉ है वो भी हमें पता होना चाहिए. देयर आर 3 लॉज इन द वेक्टर एडिशन. फर्स्ट इज ट्रायंगुलर लॉ. ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सेकेंड वन polygonal law of vector addition, and third one parallelogram law of vector addition. These are the 3 vector addition laws. ट्रायंगुलर लॉ क्या है ये थोड़ा पता होना हमें चाहिए. देखो सपोज ए एक वेक्टर है एंड बी एक वेक्टर है. एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ अटैच हुआ है. ओके, तो इसमें क्या होगा? इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर ये वेक्टर होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा. यहाँ पे आर इक्वल टू ए प्लस बी. इसको ट्रायंगुलर लॉ हम बोलते हैं. पर इसके लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या होना चाहिए? एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल के साथ अटैच होना जरूरी है ट्रायंगुलर लॉ के लिए. ऐसे ही पॉलीगोनल लॉ के लिए क्या होना चाहिए? ये ट्रायंगुलर लॉ से ही पॉलीगोनल लॉ मिलेगा. सपोज ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट ये होगा. ओके, अब देखो यहाँ से और एक वेक्टर हम लेते हैं. ये देखो ये हेड, ये वेक्टर का टेल अटैच हुआ है. फिर से इसको हम क्या बोल सकते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर. फिर से और एक वेक्टर यहाँ से हम चूज करते हैं. अब देखो ये वेक्टर हेड, ये दूसरा वेक्टर का टेल के साथ अटैच हुआ है, तो ये एक रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा. और एक वेक्टर यहाँ पे हम चूज करते हैं. देखो ये हेड इसका टेल के साथ अटैच हुआ है, तो ये एक रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा. तो देखो ये कैसे क्या बन गया? 1 2 3 4 5 6, ये एक हेक्सागन बन गया. तो हेक्सागन इज ए काइंड ऑफ पॉलीगन. तो ये वेक्टर एडिशन से ऐसे पॉलीगोनल लॉ भी हो सकता है. ये स्टैंडर्ड 11 में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ये सब वेक्टर एडिशन का लॉ. तीसरा लॉ देखो पैरेललोग्राम लॉ. पैरेललोग्राम में क्या होता है? एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के टेल के साथ अटैच होगा, हेड के साथ नहीं. यहाँ पे ट्रायंगुलर एंड पॉलीगोनल में एक का हेड दूसरे के टेल के साथ अटैच है. पर यहाँ पे क्या होगा? एक का टेल दूसरे वेक्टर के टेल के साथ अटैच होगा. तो उसका रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? इसके लिए हमें एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. अब देखो ये पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा. इसका एक्सप्रेशन भी तुम स्टैंडर्ड 11 में डिराइव किए हो. क्या होगा? आर इक्वल टू, सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का होल रूट ओवर. थीटा क्या होगा? ए एंड बी के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं थीटा.
ओके, ये वेक्टर एडिशन के लिए 3 लॉ होते हैं, पर जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका एडिशन ये तीनों में से किसी में भी नहीं होता है। ओके, जैसे कि हम देख सकते हैं, सपोज यहाँ पे करंट एक टर्मिनल से आ रहा है, ये पॉइंट से करंट डिवाइड हो रहा है। ओके, सपोज ये करंट हमारा I है, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। अब देखो ये तीनों करंट को मिलाने से हमें I करंट मिलेगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये देखो नॉर्मल एल्जेब्रिकल एडिशन है। यहाँ पे वेक्टर एडिशन का ये जो ट्राइंगुलर है, पॉलीगोनल लॉ है या पैरेललोग्राम लॉ है, ये किसी भी लॉ यहाँ पे यूज़ नहीं होते हैं, ये सिंपल एल्जेब्रिकल एडिशन है। तो ये करंट को हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते हैं। करंट क्या क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए और एक मैंडेटरी कंडीशन याद रखना, उसमें मैग्नीट्यूड होना जरूरी है, डायरेक्शन होना जरूरी है, उसके साथ वो वेक्टर एडिशन का लॉ को सेटिस्फाई करना भी जरूरी है। इट मस्ट सेटिस्फाई द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, देयरफॉर यू राइट डाउन इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ईएमएफ। इसका मतलब क्या होता है ये हम देखेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसको हम बोलते हैं। ओके, ये पहले लिख लो, द ईएमएफ ऑफ ए सोर्स may be defined as the work done by the source in taking a unit positive charge from its lower potential terminal to higher potential terminal। ओके, इसका मतलब क्या होता है, देखो ईएमएफ ऑफ ए सोर्स में बी डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द सोर्स इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इट्स लोअर पोटेंशियल टर्मिनल टू इट्स हायर पोटेंशियल टर्मिनल। एक चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब जिसका वैल्यू होता है +1 वोल्ट। यूनिट क्यों बोलते हैं, +1 है, ये जो वन को हम यूनिट बोल सकते हैं, एंड इसका चार्ज का नेचर क्या है, पॉजिटिव, देयरफॉर इट इज रिटन पॉजिटिव। सो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं, एक लोअर पोटेंशियल से, सपोज ये लोअर पोटेंशियल पॉइंट है LP, ये हायर पोटेंशियल पॉइंट है HP। ओके, एक लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के तरफ लेने के लिए जितना वर्क डन किया जाता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, दैट इज नॉन एज ईएमएफ। जनरली हमें पता है कुछ भी चीज़ क्या होता है, हायर से लोअर को फ्लो होता है, पर अगर हमें लोअर से हायर को लेना पड़ेगा किसी भी चीज़ को, तो उसके लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ये नॉर्मली नहीं हो सकता है। वाटर, जैसे तुम्हें पता है वाटर कैसे फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ वाटर फ्लो होता है। अगर नीचे से ऊपर तक तुम्हें वाटर लेना पड़ेगा, सपोज एक सप्लाई पानी टंकी है तुम्हारे घर में, वो वहाँ से तुम्हें ऊपर के छत के ऊपर जो तुम्हारा घर का पानी का टंकी होगा उसमें तुम्हें पानी को लेना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक मोटर लगाना पड़ेगा। मोटर का काम क्या होगा, ये वर्क डन करेगा नीचे से पानी ऊपर तक लेने के लिए। ओके, मतलब नीचे से और लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के तरफ कुछ भी चीज़ लेने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, विदाउट वर्क डन इट इज इम्पॉसिबल टू कैरी ए थिंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के तरफ कुछ भी चीज़ लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन। ऐसे ही एक चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ लेने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ता है। वही वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, देखो ईएमएफ का जो फॉर्मूला बनेगा, ईएमएफ का फॉर्मूला होगा वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन वी। वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन वी। वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन वी। वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन वी। वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन वी। वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन वी। वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन वी। वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन वी। वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन वी। वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन
ओके, वर्क डन बाय चार्ज। ईएमएफ का सिंबल होता है ई। देखो ये ई को मत यूज करना, ये जो कैपिटल ई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज होता है। ईएमएफ के लिए जनरली हम ये ई को यूज करते हैं। ओके, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन बाय चार्ज। अब देखो इसका यूनिट क्या बनेगा, वर्क डन के लिए होता है जूल एंड चार्ज के लिए होता है कूलम। तो जूल पर कूलम, और कॉम्बाइनिंगली इसको हम बोल सकते हैं वोल्ट। ओके, तो ईएमएफ का यूनिट क्या बना, वोल्ट। सो अब देखो आगे हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक होता है ईएमएफ एंड दूसरा चीज होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी, जो कि तुम स्टैंडर्ड 10 में भी पढ़े हो। तो ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, देखो पीडी का जो पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट है वोल्ट, ईएमएफ का भी यूनिट है वोल्ट। असल में देखा जाए तो ये दोनों क्या है, वोल्टेज ही है, पर ये दोनों में कुछ अंतर है। क्या डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।